नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी की। इसी जुडिशरी की अगली कड़ी में हम चलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनेकों नाम है, कोई इसे टीपी बोलता है, कोई इसे टीपीए बोलता है, तो कोई इसे टोपा बोलता है, तो कोई इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम बोलता है। अब जिस रूप में भी कहो है ये टीपी एक्ट। चलिए इस टीपी एक्ट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। टीपी एक्ट देखा जाए तो वो छोटा सा एक्ट है। क्या कहूंगी मैं, टीपी एक्ट जो है एक बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठते ना ये बहुत दिमाग खराब करता है। मतलब ऐसा लगता है क्यों बनाया, इसका मीनिंग क्या है। जब रजिस्ट्रेशन एक्ट मार्केट में आ चुका है 1908 में, तब तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। लेकिन आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जहाँ पर हमें इसकी जरूरत है, जैसे कि हमारे पास मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन है, जैसे हमारे पास सेल का ट्रांजेक्शन है ना, जैसे हमारे पास एक्सचेंज हैं, गिफ्ट हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ आना ही पड़ता है ना, लीज है, तो उसी पर्पस के लिए आता है। टीपी एक्ट की जब हम बात करती हूँ तो इसमें एक मॉर्गेज शब्द है जिसे मोटरगेज भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बंधक। इमूल प्रॉपर्टी जब किसी के पास रख के हम कोई अमाउंट लेकर आते हैं उसको मॉर्गेज बोलते हैं। वहीं मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास रख के कोई अमाउंट लेकर आते हैं उसको प्लेज बोलते हैं, यानी गिरवी। क्या बोलेंगे, गिरवी। ठीक वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं और ये टीपी एक्ट में पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। और जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करते हैं तो हम टीपी एक्ट में आते हैं। ठीक वैसे ही जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का लाइसेंस देते हैं तो ईजमेंट एक्ट में जाते हैं। और जब अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किसी को लाइसेंस देते हैं तो उसको लीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अगर मूवेबल की करो तो सेल ऑफ गुड्स लग जाता है सेल, और इमूवेबल की करो तो टीपी लग जाता है। जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रख के पैसे लाते हैं उसे गिरवी बोलते हैं। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रख के लाते हैं तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं। जब आप अपना एरिया किसी को यूज करने के लिए देते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको लीज बोलते हैं। जब मूवेबल को देते हो तो उसको लाइसेंस बोलते हैं। तो चीजें सेम हैं, मतलब ट्रांजेक्शन एक जैसे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी बदल जाती, मूवेबल से इमूवेबल, इमूवेबल से मूवेबल, तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है वो टीपी एक्ट का है, और टीपी एक्ट का आपने सुना होगा दो, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 21। इसे बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट और इसे बोलते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो एक आपके निहित हित की बात करता है तो दूसरे आपको समाश्रित हित की बात करता है। जब भी आपके सामने कंटिजेंट शब्द आता है तो दिमाग की बत्ती जलती है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 31 से 36 याद आता है, और सीपीसी ऑर्डर नंबर 46 रूल 2 कंटिजेंट डिक्री याद आ जाता है। तो ये समाश्रित जो शब्द हैं ये हमारे लिए नया नहीं है, पुराना है, क्योंकि हम इसको कई बार कई जगह पे पढ़ते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये इंटरेस्ट क्या है और ये कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसको लेके हम बात करते हैं। तो पहले जब हम बात करते हैं हमारे पास वो है हमारे पास वेस्टेड इंटरेस्ट। नाम से पता चलता है वेस्टेड, जो इमीडिएटली आपको मिलता है, इमीडिएटली पोजीशन, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट वह है जो आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट किसी इवेंट पर भी डिपेंड हो सकता है, बट वो इवेंट सर्टेन इवेंट होगा। कैसा इवेंट होगा, निश्चित घटना होगी और जो होकर ही रहेगी। ये आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाता है। यदि आप लेने से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली वालों को मिल जाती है। तो ये इंटरेस्ट है जो इमीडिएटली मिलता है और ये हेरिटेबल भी है, इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जबकि कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है किसी इवेंट पे डिपेंड है और वो इवेंट अनसर्टेन है, जबकि उसमें सर्टेन इवेंट होता है। कंटिजेंट में अनसर्टेन इवेंट है, इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी कमिट हो सकता है। ठीक है, वहां घटना घटित होगी तो मिलेगा, घटना घटित नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, यानी उसका इवेंट अनसर्टेन होगा। और अगर इवेंट के हैपन होने से पहले यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। क्या कहा, फैमिली को वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक कंटीजेंट इंटरेस्ट, जो कि टीपी एक्ट के सेक्शन 19 और 21 में पढ़ते हैं, जहाँ पे मेन का क्वेश्चन आता है, इवन दो यहाँ पे डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी रहता है। आइए इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम लिखेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट, एक तरफ लिखेंगे कंटीजेंट इंटरेस्ट। ये आपको इमीडिएटली पोजीशन दे देता है, ये इवेंट हैपन होने के बाद। तो फर्स्ट आता है पोजीशन, तो वेस्टेड इंटरेस्ट कहता है तुरंत प्रभाव से पोजीशन मिलता है, जबकि कंटीजेंट कहता है कि इवेंट हैपन होने के बाद मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। नंबर 2 आता है ट्रांसफरेबल। वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट जब तक कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो मेरी भाषा में वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है, कंटीजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होता है। नंबर 3, वेस्टेड इंटरेस्ट का अटैचमेंट किया जा सकता है, जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट का अटैचमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली आपको मिलता है तो उसका आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अटैचमेंट यानी हम जब अटैचमेंट शब्द हमारे सामने आता है तो सीपीसी सेक्शन 60 आ जाता है, किन का अटैचमेंट हो सकता है, किन का नहीं। जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट जब तक आपके हैंड्स में नहीं आएगा अटैचमेंट नहीं होगा। फिर आता है आपके पास नंबर 4, वेस्टेड इंटरेस्ट कंटीजेंट इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वेस्टेड इंटरेस्ट कंटीजेंट इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो इवेंट हैपन हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपके पास लास्ट आता है आपके पास ये भी हो गया, ये भी अटैचमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तुरंत मिल जाता है। यस, वेस्टेड इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट, पांचवा बनेंगे एनफोर्समेंट। वेस्टेड इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट तुरंत प्रभाव से करा जाता है, जैसे इंटरेस्ट आपको क्रिएट किया उसी समय एनफोर्समेंट हो जाएगा। जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट जब तक कि घटना घटित न हो जाए, जब तक इवेंट हैपन न हो जाए या इवेंट हैपन हो जाए जिस पे भी डिपेंड है, जब तक वो नहीं होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं, वो आपका एनफोर्समेंट नहीं होगा। तो कुल मिला के वेस्टेड इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से आपको दे दिया जाता है शर्तों के साथ जो 100% घटित होगी, जबकि कंटीजेंट जब तक कि वो इवेंट हैपन ना हो जाए या इवेंट हैपन होना कैंसिल ना हो जाए तब तक वो लटका हुआ रहता है। जैसे इवेंट हैपन हो जाएगा वैसे हम आपको दे देंगे। तो ये आपका मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। ये डिफरेंसेस के रूप में भी पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसको सुंदर से तैयार करना है। साथ में अगर कोई केस लॉज आपको याद है तो वो भी जरूर लिख के आइएगा। मैं देख लेती हूँ मेरे पास कोई केस है तो मैं आपको दे देती हूँ, और नहीं तो आपको तो इस पर 2 केस तो सर्च करने के लिए लिखने ही लिखने एग्जाम के अंदर। ठीक है, और हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट हो चाहे कंटीजेंट इंटरेस्ट हो, जो भी कंडीशन इम्पोज की जाएगी वो कंडीशन ऑलवेज वैलिड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज के लिए धन्यवाद।